जो है एक्सरसाइज 13.2 बना रहे हैं, ठीक है। 13.2 का 4 नंबर 4 नंबर सवाल है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। रोलर देखे हो ना, 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। रोलर है, उसका जो व्यास दे दिया है और लंबाई दे दिया है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितना चक्कर? 500 चक्कर लगाता है, पूरा समतल हो जाता है। खेल के मैदान का 1 मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें मीटर स्क्वायर में जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें जो है समतल किया है, ठीक है, जिसमें समतल किया है। देखो रोलर तो ऐसे बेलनाकार ही होता है ना, मान के चलो कि यही रोलर है, ठीक है। क्या दिक्कत है? मान लो यही, इसी से जो है माटी रोड देखता है ना, दाबता है जो, ठीक है। अब इसमें जो है इसका व्यास जो है दिया हुआ है रोलर का, ये रोलर है, इसका व्यास मतलब यहां से यहां तक दिया हुआ है, कितना है? 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर समझो, पहले जब समझ में आ जाएगा तो आसान हो जाता है कोई भी सवाल। इसका त्रिज्या अगर निकालोगे तो क्या होगा? 82 सेंटीमीटर, अर्थात आर बराबर कितना होगा? 82 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास का क्या होता है? आधा होता है। और रोलर की जो है लंबाई दिया हुआ है, लंबाई का मतलब यहां से यहां तक, ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, ये 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर? अब इसी से जो है समतल मैदान को जो है चक्कर लगा रहा है। इसमें जैसे होता है ना कि एक चक्कर लगाया, ऐसे करके चक्कर लगाता है, तो टोटल कितना चक्कर लगता है? 500 चक्कर लगता है। कितना? 500 चक्कर लगाता है। 500 चक्कर अगर लगाता है उस मैदान में, तो मैदान पूरा समतल हो जाता है। मैदान पूरा समतल हो जाता है। अब कहता है कि वो मैदान को जो समतल जो किया, उसका क्षेत्रफल कितना है? सवाल तो बहुत सुंदर है, ठीक है। अब पहले क्या कि यहाँ अब कहोगे कि पहले जैसे निकालते थे, आर दिया हुआ, एच दिया हुआ है, तो 2 पाई आर एच निकाल देंगे, वो तो रोलर का क्षेत्रफल निकलेगा ना। और यहाँ क्या पूछ रहा है? मैदान का क्षेत्रफल जिसमें चक्कर लगाया है। क्लियर हुआ सवाल? ठीक है, वो निकालते हैं। अजी एक बात बताओ कि रोलर जो चक्कर जो लगा रहा है, उसको इसका वृत्ताकार पार्ट से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है वृत्ताकार पार्ट से। जैसे कहने का मतलब हुआ, ये मार्कर ही अगर चक्कर लगाएगा ऐसे करके, तो मार्कर का जो है सिर्फ यही वाला भाग जमीन पे सट रहा है ना। क्या ये वाला भाग जमीन पे सट रहा है? नहीं सट रहा है। तो ये वाला भाग जो है, हम बताए थे बेलन का जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, ये वक्र कहलाता है। ये कौन सा कहलाता है? वक्र कहलाता है। अर्थात बेलन का जो है एक चक्कर क्या होगा? एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका रोलर का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो एक चक्कर होगा, एक चक्कर में जितना क्षेत्रफल जाएगा। तो निकाल लेते हैं कि रोलर का जो है बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आर बराबर यहां लिख दो, आर बराबर 42 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। बेलनाकार जो है रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच, ये देखो 2 पाई आर एच जो होगा वो पूरा क्या होगा? एक चक्कर होगा, मतलब इसको एक चक्कर भी लिखा जा सकता है। एक चक्कर ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? एक चक्कर निकलेगा, जो कि 2 पाई आर एच के बराबर होगा। तो 2 पाई आर एच का वैल्यू यहां निकालो। 2 पाई आर का मान कितना है? 42 और एच का मान कितना है? 120। अब इसको काटो, 7 छक्के 42 होगा। यहाँ पे देखो 44 हो गया, 22 दूना 44, बरछा 72 हो गया, 700
20। अब 72 गुना इसके साथ कर दो, 72 गुना 44, तो 4 गुना 8 हुआ, 7 चौके 28। फिर यही आ जाएगा 288 ही आ जाएगा। 8 8 8 16, 8 2 10 11, 2 1 3, 3168 में जीरो बढ़ जाएगा। 3168 में 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ? ये हुआ एक चक्कर में, एक चक्कर में जो है क्षेत्रफल हुआ ये। ठीक है, अब ये कितना लगा रहा है? 500 चक्कर। यहां लिखो, चूंकि एक चक्कर में क्षेत्रफल कितना है? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए 500 चक्कर में, इसीलिए 500 चक्कर में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 500 से गुना हो जाएगा ना, 500 गुना 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? लेकिन क्या बोला है कि मीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल प्राप्त करना है, सवाल में लिखा हुआ है। तो यहाँ सेंटीमीटर को किसमें चेंज करेंगे? मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे सेंटीमीटर को, तो स्क्वायर को, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भाग देना पड़ेगा 100 लेकर के। यहाँ पे 500, ये जो है एक चक्कर में 31,680, अच्छा 31 होगा, यहाँ उल्टा 13 लिखा चल गया, 31,680। तो यहाँ पे 500 गुना 31,680। ठीक है, अब इसको चेंज करना है किसमें? मीटर स्क्वायर में। तो 100 गुना 100 लेकर के भाग देना होगा, क्या कि स्क्वायर में है, इसीलिए। अगर डायरेक्ट लंबाई चौड़ाई को करते तो 100 से भाग देते हैं, यहाँ क्षेत्रफल है तो इसलिए 100 गुना 100। ये किसमें आ गया? मीटर स्क्वायर में। अब काटो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां से 1 जीरो कटा, फिर कटा 5 से काटो, 5 गुना 10, 2 से इसको काटो, 2 से इसको काटोगे तो 2 का 2 हो जाएगा, 10 हुआ, 2 पंचा 10, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 1584 निकला, 1584 मीटर स्क्वायर आंसर। अर्थात ये रोलर जो है 1584 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो है पूरा समतल कर देगा भूमि को। ठीक है, समझ में है? उतारो नंबर सवाल है ना, 13.2 हम लोग बना रहे हैं इसका 5 नंबर। 5 नंबर का सवाल है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, व्यास दिया हुआ है, और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.50 मतलब 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करें। पेंट कराने का जो है व्यय ज्ञात करने बोल रहा है। तो बेलनाकार स्तंभ का जो है व्यास दिया हुआ है, बेलनाकार स्तंभ का व्यास बराबर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या अगर निकालोगे इसका, अर्थात r बराबर, तो 50/2 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसको अगर चेंज करोगे मीटर में तो 100 से भाग दोगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा, क्या यहाँ सेंटीमीटर में या मीटर में चेंज किया। अब इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। ठीक है, इतना ही है। अब कहता है क्या कि 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब कि मीटर में तो चेंज कर लिए, अब मीटर में जो है इसका क्षेत्रफल भी निकाल ही लेंगे। वक्र पृष्ठ पर पेंट कराया जाता है, वक्र पृष्ठ पर पेंट कराया जाता है तो बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। बेलनाकार स्तंभ
का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन है तो क्या हो जाएगा वक्र वाला, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7 बैठाओ, आर का मान कितना है 0.25, एच का मान कितना है 3.5। अब इसका जो है दशमलव उड़ाओ तो 2 गुना ऊपर में 22 हो जाएगा, गुना 25 हो जाएगा, गुना 35 हो जाएगा, और नीचे में 7 गुना, ये 2 अंक के बाद है तो एक में 2 जीरो, एक अंक के बाद है तो एक में 1 जीरो। अब इसको काटो, 7 से काटो, 7 × 5 = 35, 5 बार में, 25 चौके 100 4 बार में कटेगा। इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 बार में कटा, फिर इससे इसको काटो, 11 बार में कटेगा, 11 आ गया यहाँ। और इसको भी काट दो, 5 दूना 10, तो 11/2 आया, है ना। कितना आ गया 11/2। 11/2 को क्या लिख सकते हो 5.5, 5.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है क्या आया अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कहता है क्या कि 12.5 रुपया करके जो है 1 मीटर स्क्वायर का जो है इसका क्या है खर्च है ना, पेंट कराने का। चूंकि यहाँ लिखो, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च कितना है 12.5 रुपये, इसीलिए 5.5 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा 5.5 से गुना हो जाएगा, 5.5 गुना 12.5। अब इसको गुना कर दो, 125 गुना 55 कर दो डायरेक्ट, 125 गुना 55 कितना आता है 25 25 हुआ, 5 दूना 10, 2 12, 5 का 5 1 6, 625। फिर यहाँ लिख दो 625, जोड़ो इसको, 5 5 2 7, 6 2 8 हुआ, 6 के 6, यहाँ पे लिख दो गुना करके, कितना आया 68 75। अब कितना अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद 68.75 जो है रुपया खर्चा होगा, यही हुआ इसका आंसर। ठीक है, अब 6 नंबर सवाल बनाते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है, सवाल है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, उसका ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है। कहने मतलब अगर इसमें फिगर बनाए तो इस टाइप का फिगर बनेगा। इसका जो है क्या दिया हुआ है 6 नंबर में, त्रिज्या दिया हुआ है 0.7 मीटर। ये जो है आर अगर यहाँ है तो आर बराबर दिया हुआ है 0.7 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला टेढ़ा वाला भाग जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। अगर ये वक्र संपूर्ण सब समझ में नहीं आता है तो पहला वीडियो जाके देखिए बेलन का थ्योरी वाला, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। अभी यहाँ पे जो है क्या है कि निकालना क्या, ऊंचाई निकालना है कि इसका ऊंचाई क्या होगा। मान लो h, तो यही h का मान जो है निकालना है, ठीक है। ठीक है, जो चीज दिया हुआ है वो चीज लिखते हैं पहले। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन क्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या अगर r ले तो यहाँ पे 0.7 मीटर दिया हुआ है। मान लो बेलन की ऊंचाई अर्थात h बराबर, बेलन की ऊंचाई जो है h, मान लो बेलन की ऊंचाई h, इसी को निकालना है। बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर, 4.4 मीटर स्क्वायर। अब ये 4.4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे, 2 पाई आर एच बराबर लिखेंगे 4.4। अब देखो यहाँ दो, पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 0.7, एच का मान ही तो निकालना है, एच का मान एच रखेंगे, 4.4। अब इसको दशमलव उड़ाओ पहले, यहाँ 2 गुना 22/7 गुना 7/10 होगा, गुना एच बराबर 44 यहाँ भी 10 होगा। अब ऊपर का ऊपर से कटता है, नीचे का नीचे से बराबर की स्थिति में, अगर यहाँ 22 को 2 से गुना करेंगे 44 होगा, 44 से 44 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, और कुछ बचा नहीं, एक कुछ नहीं तो एक, एच बराबर क्या निकला 1 मीटर, 1 मीटर, यही हुआ बेलन का ऊंचाई, आंसर। अंतिम में लिख सकते हो, अतः बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर, आंसर। यहां मार दो आंसर, ठीक है, ठीक, लिखो। ठीक है, अब 7 नंबर सवाल है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास दिया हुआ है कुएं का, ठीक है, 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। गहराई कितना है कुआं का 10 मीटर। ज्ञात कीजिए कि, दो सवाल है इसमें पूछा है, रोमन 1 और रोमन 2। रोमन 1 में है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और रोमन दूसरा में है कि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय क्या होगा। उसमें जो प्लास्टर किया जाता है 40 रुपये की प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से, ठीक है, तो उसमें कितना जो है रुपया लगेगा वो निकालना है। तो 7 नंबर, तो बेलनाकार जो है कुएं का आंतरिक व्यास, यहाँ लिखो बेलनाकार कुआं है, कुएं का आंतरिक व्यास दिया हुआ है, आंतरिक व्यास 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो त्रिज्या इसका अगर निकालोगे r बराबर, तो क्या होगा 3.5/2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, छोड़ दो, बाद में किया जाएगा। अब यहाँ पे जो है ऊंचाई दिया हुआ है, कुएं का ऊंचाई मतलब h बराबर 10 मीटर। अब इसमें कहता है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। रोमन 1 में आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 3.5/2, h का मान कितना है 10। अब इसको दशमलव हटाओ, 2 गुना 22/7 गुना, यहाँ पे हो जाएगा बट्टे 10, 2/10 गुना 10 होगा, 10 से 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 7 × 5 = 35, 5 बार में कट गया, 22 गुना 5 करो, 15 से 11, 110 मीटर स्क्वायर। एक तो आंसर यही हो गया, ठीक है, पहला नंबर आंसर यही हो गया। अब दूसरा नंबर रोमन 2 में क्या कहता है, रोमन 2 में कहता है सवाल की 40 रुपया करके जो है मीटर स्क्वायर की दर से इसके पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का वो जो है ज्ञात कीजिए। चूंकि यहाँ पे लिखना है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर
कराने का व्यय 40 रुपया लग रहा है, इसीलिए 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टर कराने का व्यय कितना होगा? 110 गुना 40, 11 चौक 44 में 2 जीरो डाल दो, 4400 रुपया टोटल उसको लगेगा प्लास्टर करने में। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं बराबर तो कमेंट कीजिए, हम पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे चैप्टर का। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।